आप सभी को नमस्कार। आज हमारा विषय है करियर से जुड़ी बातों का और कैसे अपना भविष्य सुनिश्चित करें। आज हम एक ऐसे प्रतिभावान छात्र से मिलवाएंगे जिन्होंने कड़ा परिश्रम तो किया ही, लेकिन उन्होंने लक्ष्य को अपने पाने के लिए कौन से मूल मंत्र का सहारा लिया जिसके चलते वो सफल हो सके। प्रत्येक छात्र अपने जीवन में सफल होने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए कुछ न कुछ सोचता है और अपने गुरुओं या माता पिता या बड़े भाई बहनों से अपना परामर्श लेकर के अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र निरंतरता मानी जाती है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास के साथ साथ पढ़ाई को उच्च स्तरीय पैमाने तक ले जाकर वहां ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसके लिए वर्तमान में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो हैं ही, लेकिन कई ऐसे संस्थान भी हैं जहां पर उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है। छात्र को अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए, अपना भविष्य की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है। आज हम एक ऐसे प्रतिभावान छात्र से मिलेंगे जिन्होंने लगातार प्रयास करके जज बनने का प्रयास किया, लेकिन अभी उसमें वो सफल नहीं हो सके, लेकिन उनका लक्ष्य अभी भी जज बनने का है। फिलहाल वो 125वीं रैंक पाकर बिहार में सेवा योजना अधिकारी यानी एपीओ के पद पर तैनात हुए हैं। अगले महीने उनकी तैनाती होनी है। आइए उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अपने करियर को कैसे स्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से मूल मंत्र का सहारा लेना चाहिए, कैसे अपना लक्ष्य पाना चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन कौन सी परिस्थितियों से गुजरना होगा। आइए उनके अनुभव को हम साझा करेंगे और जानेंगे उनसे विस्तार से, क्योंकि वर्तमान समय में प्रत्येक अभ्यर्थी को एक क्षेत्र में काफी कंपटीशन करना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी छात्र अगर ठान ले तो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में जानते हैं। सौरभ वर्मा जी, आपका स्वागत है। तो ये हमारे श्रोताओं को जो ऐसे बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं कई एग्जाम देने के बाद भी असफल होते हैं, लेकिन उनको हमारे ख्याल से अपना मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, मनोबल उनका नहीं टूटना चाहिए। तो कैसे तैयारी करें अगर कोई बाधा आ जा रही है या कोई बहुत से एग्जाम में नहीं पास आ पा रहे हैं, तो क्या उनको आप कैसे अपने मन को कैसे कंसंट्रेट करें, क्या करें उसके लिए? एक तो पहली बात मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप आए इस मंच के माध्यम से मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरा है कि सफलता का एक मूल मंत्र है कि निरंतरता ही आपको सफल बनाती है। कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता है, आप अगर उस रास्ते पर निरंतर जा रहे हैं तो आप एक ना एक दिन मंजिल को ज़रूर पाएंगे, जिसका जीता जागता सबूत मैं खुद ही हूँ। अच्छा, कितनी आपने परीक्षाएं अब तक दी? आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही, कैसे तैयारी की, इन पर बताइए। मैंने 2015 में एलएलबी की परीक्षा पास किया। फिर मैं दिल्ली चला गया कोचिंग के लिए, आगे मार्गदर्शन के लिए। तो मैंने राहुल आईएएस कोचिंग में एडमिशन लिया। तो मैंने करीब वहाँ एक साल के आसपास फाउंडेशन कोर्स किया। फिर उसके बाद मैं परीक्षा दिया, प्री में पास हुआ, मुख्य परीक्षा में फिर नहीं पास हुआ। फिर उसके बाद मेरा चयन बीएचयू में एलएलएम के लिए हो गया। तो मैं 2 साल एलएलएम करने के लिए वहाँ चला गया। फिर उसी दौरान कोरोना आ गया। फिर उसके बाद मुझे घर वापस आना पड़ा। तो 2021 में मेरा एलएलएम पूरा हुआ। इस दौरान मैंने काफ़ी सारी परीक्षाएँ दी, जिसमें मैं प्री परीक्षा पास करता रहा, पर मुख्य परीक्षा में कुछ कमी रह जाती थी, जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हो जा पाता था। लेकिन हाल ही में मैंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा का इंटरव्यू दिया है, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं सफल हो सका। फिर अंततः जो है बिहार अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में मैंने साक्षात्कार इंटरव्यू में उपस्थित हुआ और वहाँ सफल हुआ, जिसमें मुझे 125वीं रैंक प्राप्त हुई। जैसे आपने बताया कि निरंतरता बनी रहनी चाहिए, कोई भी परीक्षाएं निकलती हैं, वर्तमान में काफ़ी कम नौकरियां निकल रही, जॉब निकल रही हैं, तो उसके बाद जब निकलती तो उसमें लाखों लोग भरते हैं, तो उसके बाद उसमें पैसा भी लगते हैं, जैसे 1000-2000 फीस भी जमा होती है, और उसके बाद कई लोगों बच्चों को निराशा हाथ लगती है, तो वो छोड़ देते हैं भरना। उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि आप छोड़िए नहीं, क्योंकि आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो वो जीरो से होते हैं, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं 50%, 60%, 70% प्राप्त कर चुके होते हैं। इसलिए छोड़ना उचित कदम नहीं है। आप लगे रहिए, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तो सौरभ जी, एपीओ बनकर के आपको कैसा लग रहा है? इसके आगे और कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं या यहीं पर इसी नौकरी पर आप संतुष्ट हो गए? मैं इससे संतुष्ट तो नहीं हूँ। बस ये है कि थोड़ा जो मानसिक प्रेशर था हमारे ऊपर कि कहीं सफल नहीं हो रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा कम हो गया। पर मेरा लक्ष्य जज बनना है, न्यायाधीश बनना है, और कोशिश करूँगा कि मैं उसे जल्द से जल्द प्राप्त कर सकूँ। आशा करते हैं कि न्यायाधीश बने और आप अपने मुकाम तक पहुंचे। तो कथनी करनी पर देखा आपने कि एक छात्र जीवन से उन्होंने कैसे शुरुआत की और आगे लगातार निरंतरता उनकी जो है सबसे बड़ी उनका मूल मंत्र रहा, जिसके जरिए वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, एपीओ की प्राप्त कर चुके हैं। बिहार प्रांत में 25वीं रैंक प्राप्त करने के बाद वो काफ़ी सेटिस्फाई हैं, क्योंकि उनकी मेहनत रंग ला रही है। और आपको भी यही संदेश है कि
सभी बच्चे लगातार मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। कथनी करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव, नमस्कार, धन्यवाद।